हेलो दोस्तों, सक्सेस विद निमित में आपका स्वागत है। मनी मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आपको पुराने और बेकार ऑब्जेक्ट्स को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत से लोग जो फाइनेंशियली पुअर होते हैं, उनके घर में ऐसे बहुत सारे पुराने ऑब्जेक्ट्स पड़े रहते हैं जो न इस्तेमाल होते हैं, न फ्यूचर में कभी काम आने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, दीवार पर लगी क्लॉक बिना बैटरी के पड़ी है, टाइम सालों से वहीं अटका हुआ है। घर में टूटे फूटे सामान, क्रीकी फर्नीचर, पुराने कागज, दीवारों पर फेडेड पेंट, किचन में गंदे पुराने डब्बे भरे पड़े हैं और ऐसे पुराने सामान जिन्हें सालों से यूज ही नहीं किया गया। ये प्रॉस्पेरिटी नहीं, पॉवर्टी को संभाल कर रखना है। कई लोग तो छोटे छोटे पेपर स्क्रैप्स तक संभाल कर रखते हैं। वो कहते हैं कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो कभी काम नहीं आता। अब दूसरी तरफ देखिए, जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो मिलियनेयर हों या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएज या मीडिया प्रोफेशनल्स, उनमें एक कॉमन चीज होती है, वो लोग बेकार और पुराने ऑब्जेक्ट्स को जल्दी छोड़ देते हैं। अगर हमने अमीर लोग जैसी लाइफ जीनी है तो पहले अमीर लोग जैसा सोचना और जीना सीखना होगा। कंजूसी और बेकार चीजें जमा करके कोई करोड़पति नहीं बनता। याद रखो, जहाँ क्लीनलीनेस और क्वालिटी है वहीं लक्ष्मी टिकती है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं है, ये लक्ष्मी का रूप है। अगर ज्वेलरी को लापरवाही से रखोगे, पिलो के नीचे फेंक दोगे या नोट्स पर थूक लगाकर गिनोगे तो ये पैसे का इंसल्ट है, और जहां पैसों का इंसल्ट होता है वहां परमानेंट वेल्थ कभी नहीं आती। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनकी इनकम करोड़ों में है। वो हर 6 महीने से 1 साल में अपना सेल फोन चेंज कर लेते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास अक्सर टूटे हुए फोन्स, ब्रोकन ग्लास वाले फोन्स, डेड बैटरी वाले फोन्स पड़े रहते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव, ब्रोकन, डेड ऑब्जेक्ट्स पकड़ कर रखेंगे तो वही एनर्जी आपकी लाइफ में ब्लॉक बन जाएगी। इससे आप नई चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त की मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही थी। जब मैंने उनके बेडरूम में बेड देखा तो बेड बहुत वीक और हिलता हुआ था। एक लेग टूटा हुआ था और उसके नीचे स्टोन लगाकर उसे बैलेंस किया हुआ था। मैंने उन्हें कहा, सबसे पहले नया बेड लाओ। और सच में मैरिज में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। बहुत से लोग बेड के नीचे भी ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। स्पेस के लिए यह प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन सच ये है कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी ऑरा होती है। वो ऑरा आपकी एनर्जी फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इसीलिए अगर आप रिच बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पुराने ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालिए। हर ऑब्जेक्ट मेमोरीज और सिचुएशंस कैरी करता है और आपकी एनर्जी को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हर साल अपनी कार चेंज करते हैं, गैजेट्स अपडेट करते हैं और घर के पुराने सामान रिप्लेस करते हैं। मैं एक लेडी को जानता हूं जो आज बड़ी एग्जीक्यूटिव बनी है। वो हर साल अपनी पूरी किचन के ऑब्जेक्ट्स बदल देती थी, पुराने यूटेंसिल्स, टूटे फूटे आइटम्स फेंक देती और नए लाती। अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, तो खुद से पूछिए कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे अभी थ्रो करना चाहिए। एक बार एक बिजनेसमैन जिसकी डील अटक रही थी, उसको एक ज्ञानी इंसान ने एडवाइस दी, पुराने ऑब्जेक्ट्स निकालो और घर पेंट कराओ। और सच में कुछ महीनों में उसे न्यू बिजनेस ऑर्डर मिले। आपके कपड़ों में भी एनर्जी होती है। अगर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं तो अपने कपड़े बदलें, नए खरीदें। ये सिंपल प्रिंसिपल है। जब तक आप पुराने ऑब्जेक्ट्स पकड़े रहेंगे, आपकी जिंदगी स्टैग्नेट रहेगी। जैसे किसी ने भारी लोड उठा रखा हो, वैसे ही प्रोग्रेस मुश्किल हो जाती है। अब सवाल ये आता है, ऑब्जेक्ट्स कितनी बार चेंज करने चाहिए? छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लॉक हर 1 से 2 साल में चेंज कर सकते हैं, सेल फोन हर 1 से 1.5 साल में, वॉशिंग मशीन हर 4 से 5 साल में, फ्रिज हर 5 साल में, पिलोज हर 6 महीने में, मैट्रेस हर 2 साल में। फ्रेश और न्यू ऑब्जेक्ट्स आपकी लाइफ में फ्रेश एनर्जी लाते हैं। ये मिनिमलिज्म का थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अनक्लटर करना, पुराने ऑब्जेक्ट्स हटाना। भारत में भी बोगी फेस्टिवल इसी प्रिंसिपल पर चलता है, पुराने सामान बाहर, नए अंदर। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, कोई नया अवसर नहीं मिल रहा, तो अपने घर, डेस्क और लाइफ को अनक्लटर करें। अनयूज्ड पेपर, पुराने क्लोथ्स, ब्रोकन आइटम्स सब थ्रो कर दें। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, इसलिए उनका एनर्जी फील्ड हमेशा फ्रेश और ओपन रहता है। याद रखिए, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होल्ड करना मतलब अपनी एनर्जी ब्लॉक करना, फ्रेश ऑब्जेक्ट्स लाना मतलब अपनी एनर्जी फ्लो को ओपन करना। यही है मनी मैनिफेस्टेशन का फास्टेस्ट प्रिंसिपल। पुराने बेकार ऑब्जेक्ट्स बाहर निकालो, नए फ्रेश ऑब्जेक्ट्स लाओ और आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज, मनी और हैप्पीनेस अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मेरा नाम है निमित एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।